नाज़रीन, आजकल शी जिनपिंग चाइना के सेक्रेटरी जनरल है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की, जो सबसे पावरफुल आदमी वही होता है जो सेक्रेटरी जनरल होता है वहाँ। तो वो जो सेकंड टीयर की हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं, लाइक वियतनाम है। वियतनाम ने हालिया दिनों में कमाल किया है, कोई 160 बिलियन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई मे करेक्ट माई सेल्फ इफ़ आई एम रॉन्ग, आई होप आई एम नॉट, वो 160 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट वो कर रहा है। उस पर भी जो है ट्रंप ने स्लैब की हैं, इन मुल्कों में जा रहा है। उसके बाद वो मलेशिया में गए हैं और एक खलबली मची हुई है अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कि ये क्या कर रहा है, किधर जा रहा है और ये क्या करना चाहता है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने बड़ा अंडर एस्टिमेट किया है चीन को। चीन ने बड़ा ना, वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, पिछले 30-40 साल से बड़ी मीसली सी वारदात डाल के हर जगह पे अपने आप को प्रोटेक्ट किया। और मैं इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं, ये जो ह्यूमिलेशन हुई थी थोड़ी सी, मैं मियाँ साहब मुझे इजाज़त दीजिएगा, ये जो हांगकॉन्ग था ये इन्होंने तावान के तौर पर चाइना से लिया था बरतानिया ने, क्योंकि इसका जो बिजनेस जो ट्रेड डेफिसिट था बरतानिया का, तो इन्होंने वहाँ पे अफ्यून जो है भेजनी शुरू कर दी। वहाँ पे बड़ा एक नेशनलिस्ट कस्टम का ऑफिसर था, उसने उनकी एक खेप अफ्यून की पकड़ ली और इस पे उन्होंने हमला कर दिया। उस वक्त चीन बड़ा वीक था, तो इन्होंने एक बड़ी ह्यूमिलेटिंग शराइत पे, इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ मगर ये हांगकॉन्ग तावान के तौर पर 90 साल के लिए पट्टे पे दे दिया। जब ये पट्टा 1990 में ख़त्म हुआ तो चीन ने कहा वापस करो। अब चीन ताकतवर बन चुका था, वो पुरानी कहानियाँ ख़त्म थी। इन्होंने वहाँ पे डेमोक्रेसी का ढकोसला ड्रामा शुरू कर दिया, डेमोक्रेसी नहीं देते। ओनली वन टेलीफोन कॉल वेंट फ्राम बीजिंग टू लंदन कि हम आधे घंटे में इस पर कब्जा कर लेंगे, आपकी डेमोक्रेसी भी देखती रह जाएगी। और हम डेमोक्रेसी की औकात भी वहाँ देख चुके हैं, जो इस नाम पे जो हमारी जेबें कटती रही हैं। तो ये चीन अब वो चीन नहीं है, ये एमरजेंस ऑफ अ न्यू एम्पायर है मियाँ साहब। और ये जो वो मलेशिया जा रहा है और उनको तसल्ली दे रहा है कि अगर तुम्हारे हाथों से अमेरिका की बड़ी मंडी निकल भी गई तो चीन की मंडी छोटी नहीं है, हम जो है आपको गिरने नहीं देंगे। और यही खलबली है जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये गार्डियन की स्टोरी आप देख रहे हैं, चाइना शी जिनपिंग इन वियतनाम टू फिगर आउट हाउ टू स्क्रू द यूएस सेज ट्रंप। अच्छा, ये वो लफ्ज़ बड़े फोश इस्तेमाल, मुझे ऐसे हम फोश ही कहेंगे, ऐसे लफ्ज़ अखबारों में नहीं आने चाहिए और टीवी में मुझे मजबूरन ये बोलना पड़ा क्योंकि ये स्टोरी गार्डियन में ऐसी छपी थी। तो ये उनके खौफ बजा है मियाँ साहब, अमेरिका के खौफ बजा है। उनको इंटरनली बहुत बड़े इश्यूज बन चुके हैं उनके, और उनकी जो ये जो उनकी सर्विस सेक्टर है और मैन्युफैक्चरिंग का जो उन्होंने खात्मा किया है अपने चंद ऊपर की टॉप लेयर को फ़ायदा देने के लिए, अब वो उनके गले पड़ गई है। तो मैं समझता हूँ अब नाउ चाइना इज़ अ फोर्स टू रेकन विद। डू यू एग्री मियाँ साहब? देखिए काजी साहब, जो तजारती जंग है वो किसने छेड़ी? वो तो ट्रंप ने छेड़ी थी। और ट्रंप ने जो है वो तजारती जंग जब छेड़ी है तो अब मालूम हो रहा है कि उसमें उसके पीछे कोई बैकग्राउंड, कोई किसी किस्म की वर्किंग नहीं थी। उन्होंने बस और आए, हल्फ उठाया और ऐलान कर दिया। और उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद ये हो रहा है कि चाइना ने जो पहले ही तैयारी कर चुका था, और चाइना पहले तैयारी करके उन्होंने रखी हुई थी कि अगर इस तरह के हालात बनते हैं, या जाहिर है उन्होंने एक आलमी पावर होने जा रहा है चाइना, और वो तजारती आलमी पावर के हवाले से सामने आ रहा है, तो उन्होंने पूरी की पूरी तैयारी की हुई थी। अब जो चाइनीज सदर हैं उन्होंने पूरी दुनिया के दौरे शुरू कर दिए हैं। वियतनाम के बाद मलेशिया के बाद उन्होंने कंबोडिया जाना है, और वहां पर जो है आज वियतनाम में उन्होंने 45 मुआहदे किए हैं। एमओयूज की बात नहीं कर रहा, मुआहदे किए हैं उन्होंने, और वो मुआहदे उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए, लेकिन वो मुआहदे ऐसे कहा जा रहा है कि वो बाकायदा तौर पर एक ब्लॉक की सूरत जो है वो इख्तियार करता जा रहा है। और जो ट्रंप को खुद कहना पड़ा कि जो चाइना है वो ब्लॉक बना रहा है और तजारती ब्लॉक बन रहा है, और ट्रंप जो है वो खुद इस पर खौफजदा भी हैं और साथ साथ जो है वो अपनी हटदर्मी पर कायम भी हैं। लेकिन चीन की जानिब से एक मुकम्मल हिकमत अमली का ऐलान भी कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर इस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है, और एक तजारती ब्लॉक जो है वो चीन ने बनाना शुरू कर दिया है। वो ब्लॉक इस तरह का है कि जिसमें बहुत सी नेशंस उसमें हिस्सा ले रही हैं, बहुत से बड़े आज़म जो है वो इसमें आ रहे हैं, जिसमें यूरोप जो है वो पूरे का पूरा चीन की तरफ जा रहा है, और इसके अलावा कनाडा जा रहा है, और जो एशिया है उसके बहुत से ममालिक जो है चीन की तरफ जा रहे हैं। तो अमेरिका जो है काजी साहब, वो तजारती तनहाई, सफारती तनहाई, ये तमाम तनहाइयां जो है वो अमेरिका के पलड़े में आ रही है। इसीलिए अमेरिकन अवाम जो है वो खौफजदा है। जो आपने बात की इंट्रो में बात वो आएंगे, हम स्टोरी के बाद में आएंगे अगर हमें वक्त मिला तो। मैं मियाँ साहब ये कह रहा हूँ कि ये एक ना ऑर्गेनिक क्राइसिस ऑफ द न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है। अब इसकी चूंकि गालिब मीडिया जो है
अब वो कोई पैरेलल एक ओपिनियन जो है कम ही आती है। 5-6 लोग हैं, अमेरिका की 5-6 कंपनियां जो सारे का सारा मीडिया, अमेरिका का मेन स्ट्रीम मीडिया जिसमें टीवी, रेडियो, अखबार, उसको वो कंट्रोल करते हैं। मगर बात यह है कि वो जिस तरह कहा था ना, बिच्चों गई है मुख, किसने, मियां मोहम्मद साहब ने कहा था या किसने कहा था, बिच्चों गई है मुख, असल बात यह है। तो उसकी वजह यह है कि तमाम मॉडल जो हैं अब हर चीज़ इन्होंने ट्राई कर ली। अब इन्होंने MMT भी ट्राई कर ली है। ये MMT मियां साहब क्या है? ये इन्होंने कहा था कि जी ये मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी बना दी। क्या मतलब? उन्होंने कहा जी ये जो है ना सीलिंग डेट की, इसको बंद कर दें, तो स्टेट जितना मर्जी कर्जा लेती रहे। जब ये पिछले दिनों में क्राइसिस 2008 का आया और सब प्राइम लोन क्राइसिस हुआ, ये जब ये क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट बैठा 2008 में, तो ये MMT अब गले पड़ गई। ये क्वांटिटेटिव ईजिंग आप कहते थे कि जी नोट छापी जाओ, छापे नोट जनाब, वो छाप के लेमन ब्रदर को बचाओ, इसको या नो चिकन आर कमिंग होम टू रूस्ट। ये सब कुछ आपका अपना किया दर है और आपका सिस्टमिक, दिस इज अ सिस्टमिक फेलियर मियां साहब। ये सिर्फ इट्स नॉट अबाउट ट्रंप अलोन, इट इज अबाउट द सिस्टमिक फेलियर। इसके बाद ये मैं देख रहा हूं सब देखें जो आप कायद साहब, ये जो अभी आपने नोटों की बात की है, करेंसी का जो है ना अब एक मुकाबला शुरू होने वाला है। जो मुझे नजर आ रहा है वो कि करेंसीज का मुकाबला शुरू होने वाला है। सोना जो है वो क्यों बढ़ रहा है? सोने की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो 10 लाख जो है तोला होने को कीमत जो है वो होने को है। और इंटरनेशनली सोने की कीमत इसलिए बढ़ रही है कि डॉलर पर जो है इन्हिसार कम हो रहा है। लोग जो है वो डॉलर को वो बुनियादी करेंसी नहीं मान रहे। अब उसका इतमाद वो डॉलर खो रहा है। और यही वजह है कि फ्रांस भी कह रहा है कि हम मजबूत करेंसी देने को तैयार हैं। चीन जो है वो मजबूत करेंसी देने को तैयार है। जो डिजिटल करेंसी है उसका जो है वो मुतबादल जो है वो ले रही है, डॉलर का मुतबादल बन रही है। तो ये चीजें जो है वो सामने आगे जा रही हैं। और इस हवाले से जो बुनियादी करेंसी है, जिसको जो है जिसका बुनियाद पर करेंसी जो है होती है वो सोना है। और सोने की जो कीमत जो है वो मुसलसल बढ़ रही है और लोग सोना जो है वो मुसलसल सोना जो है वो जखीरा कर रहे हैं, मुल्क भी जखीरा कर रहे हैं और बिटकॉइन की तरफ जा रहे हैं, जो डिजिटल करेंसियां हैं उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह अमेरिका को एक खतरा नहीं है, अमेरिका को कई खतरात लाहक है। डॉलर को भी खतरा लाहक है, अमेरिकन जो है मुआशरे को उसको भी खतरा लाहक है, अमेरिकन मईशत को खतरा लाहक है और अमेरिका की तजारत को खतरा लाहक है। दूसरी जानब जितने भी जो ममालिक हैं वो एक अपनी तजारती मंडियां तलाश भी कर रहे हैं और तजारती इत्तेहाद भी बन रहे हैं। जो तजारती भारत ने चीन के साथ एक स्टोरी है, टाइम कम है, शुरू कर दी। इसका मतलब है कि वो जो तजारत है वो शुरू हो चुकी है बगैर अमेरिका के। मैं एक स्टोरी अपने नाज़रीन से शेयर करना चाहता हूँ। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी भी है। 1/3 अमेरिकन प्रिपेयरिंग होम्स फॉर डूम्सडे सिनेरियो, न्यूयॉर्क टाइम्स। अब ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, ज़रा गौर फरमाइएगा मियां साहब। ये 2008 में पहली दफ़ा बात आई। इससे पहले ये स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, ये मैंने पहले भी स्टोरी की थी कि डिवोर्स में जो मालकान ग्लोब इकट्ठे होते हैं उनके बारे में खबर आई कि वो इतने खौफजदा हैं इस निज़ाम से कि वो समझते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड में अगर अनरेस्ट हो जाता है तो वो अनडिस्क्लोज लोकेशंस पे अपने घर ले रहे थे। यानी ये इनके अंदर का अपना कॉन्फिडेंस है इस निज़ाम पे। ये फिर हमने सुना कि जनाब वो एक अंडरग्राउंड बंकर्स बना रहे हैं, तब ये मिलियनेयर्स बना रहे थे। यानी 30 मिलियन का है, उसके घर में सब कुछ है, उसको खुफिया रास्ता जाता है, आपके घर से अंदर जाएगा। अब 33%, 1/3 ऑफ अमेरिकन जो हैं उन्होंने 11 से 12 बिलियन डॉलर अपने घरों को सिक्योर करने और खंदकें खोद, जैसे मोट्स कहते हैं, खंदकें खोद रहे हैं अपने घरों के इर्द गिर्द जिसमें पानी छोड़ा जा सके। यानी 33% लोग जो हैं वो अच्छा, आप उनसे पूछते हैं कि भाई मसला क्या है, वो कहते हैं जी हम न्यूक्लियर वार से डरते हैं, नंबर 1। दूसरी, हमें खौफ है कि जो है ये सिविल अनरेस्ट ना हो जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो जाए, लोग भूखे हो गए तो लूट मारना शुरू हो जाए। आपको याद होगा, हजूर मैं आपको याद करा, न्यूयॉर्क में पता नहीं चंद घंटे के लिए बिजली गई थी और 1600 रेप जो हैं वो रिपोर्ट हुए थे। तो ये एक है, अमेरिका के अजीम लोग हैं, मैं ये नहीं कहता वहाँ की एक बहुत बड़ी अजीम मेहनतकशों का मुल्क है। लेकिन बात यह है कि अगर एक ब्रेक डाउन हो जाता है, जिस खौफ में वो मुब्तला है। अब ये दुनिया का सबसे सिक्योर मुल्क था जिसके वीज़े के लिए, जिसके ग्रीन कार्ड के लिए और जिसके लोग धक्के खाते फिरते थे, और वो अब ये आलम है कि 33% लोग न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अपने घरों को सिक्योर करने के लिए या अंडरग्राउंड बंकर खोद रहे हैं या अपने घरों के गिर्द खंदके खोद रहे हैं। मियाँ साहब, मैंने आपको एक बात कही थी,
जो 1-1.5 महीने पहले प्रोग्राम से कि बाज़ औक़ात इस तरह होते हैं हफ्ते दहाइयों में गुजरते हैं और फिर ऐसे होते हैं कि जो है जो दहाइयाँ हैं वो हफ्तों में गुजरना शुरू हो जाती हैं और वाक़यात की एक भीड़ सी लग जाती है। ये वही ऐद है। लेकिन कायद साहब, जिन मुआशरों की मिसाल दी जाती थी और ये कहा जाता था कि बहुत बड़ी जमहूरियत है, बहुत आइडियल मुआशरे हैं, तो आपने देखा सर जो आप बात कर रहे हैं, तो ये न्यूक्लियर वार से क्यों डरते हैं? और दूसरा, ये भूख से क्यों डरते हैं? इन्होंने भूख दी है लोगों को, इन्होंने न्यूक्लियर वार की तरफ धकेला है लोगों को। और दूसरी जानब देखा जाए तो सबसे बड़े टैक्स चोर जो हैं वहां से निकली हैं कंपनियां। 6 कंपनियों ने अरबों डॉलर का टैक्स चोरी किया है। तो जो टैक्स चोरी की बात की जाती है, जो भाषण देते हैं दूसरे मुल्कों में जाकर कि आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं है और वहां पर जो है वो बदनवानी है और उसका ये है और वो है, जो IMF भी आकर पाकिस्तान के अंदर ये जो है वो हमें डिक्टेशन देता है। लेकिन जो अमेरिकन और अगर यूरोप की मिसालें ले ली जाएं, जिस तरह आपने बताया कि एक ब्रेक डाउन होने से, बिजली का ब्रेक डाउन हुआ तो इतने बड़े जराइम हुए, एक ब्रेक डाउन हुआ तो वहां लूटमार शुरू हो गई, वहां पर जो है डिजास्टर आता है तो एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। और यही वजह है कि तजारती जंग से भी लोग डरे हुए हैं और उससे जो है खबर और सुने को सिक्योर करने के लिए लोगों के। मियां साहब एक खबर और भी सुने, ये मेरे सामने खबर है, ये अखबार की है कि चीन जो है अमेरिका के शहरियों पर भी वीज़ों की पाबंदी लगाने जा रहे हैं। तो मैंने जैसे कहा ना कि एक वाक़यात की भीड़ सी लग जाएगी। इवन अ वेरी स्मॉल जो टाइम लाइन है, उसकी छोटी सी टाइम लाइन के दरमियान आपको वाक़यात की भीड़ लगी हुई नज़र आती है। इस तरह की जैसे तारीख का पहिया तेज़ चलना शुरू हो गया। और मैं एक और भी प्रिडिक्शन आपको कर दूँ, अगर इन्होंने बैठ के बातचीत करके इस निज़ाम को और इस बुरान को टाला ना, क्योंकि टाला जा सकता है, उसको मुलतवी किया जा सकता है। यही करते रहे आज तक। ये कभी नोट छाप के, जिसे क्वांटिटेटिव ईजिंग आप कहते थे, कभी पता नहीं डी कपलिंग की बात करते थे। अब ये इसको अगर बुरान को फौरी तौर पर ये डिले नहीं करते, सिस्टम में बुनियादी तब्दीलियां नहीं करते, टैक्सेशन का निज़ाम अमेरिका ठीक करके जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको टैक्स नेट में ला के अपने डेफिसिट को नीचे करने के लिए आवाम की जेब पर हाथ डालने, जो हम भी माशाल्लाह यही हरकत कर रहे हैं और हमारी भी कहानी वही है एक माइक्रोकॉस्मिक लेवल पे है, वो गौर करना चाहिए अमेरिका को भी और दूसरे अक़वाम को भी। बहरान तो आ चुका है और खास तौर पर अमेरिका को इसका बंदोबस्त करना चाहिए।